आइए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं 1.4। प्रश्न का जवाब आता हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है आपको कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय होगा ये निश्चित जरूरी नहीं है, तो इसका जवाब हम लोग देंगे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे √2 + √3 करते हैं, यही रह जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग -√2 + √2 कर देते हैं तो क्या होता है, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जरूरी नहीं है, मतलब दोनों हो सकता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन का था दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या, ये बात भी सेम ही हो जाएगा, सेम बात होगा। तो इसमें भी दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर कहता है, अंतर का मतलब घटाने पर अपरिमेय संख्या होता है, ये निश्चित कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका भी जवाब वही होगा, जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आगे कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। हाँ, इसका जवाब हाँ हो जाएगा। एक परिमेय को जैसे 2 है, एक अपरिमेय को √3, 2 √3 हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब इसका जवाब हाँ हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। इसका जवाब भी जरूरी नहीं है होगा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी दो अपरिमेय संख्या को भाग कर रहे हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है, तो नहीं होता है, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, नहीं। मतलब ठीक से इसको देख लीजिए, अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय संख्या होता है। दो को अपरिमेय संख्या को भाग कीजिएगा, √2 भागा √2 कर दीजिएगा, दोनों तो अपरिमेय है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, एक निकलेगा, एक तो परिमेय संख्या है। या आप √8 भागा √2 कीजिएगा तो आपका √4 निकलेगा, तो इसका मतलब 2 निकलेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय संख्या होता है। ये बात तो ये गलत बोल रहा है, तो नहीं होगा इसका मतलब परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये बात भी, इसका भी जवाब आप जरूरी नहीं लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। आगे कहता है a/b एक अपरिमेय संख्या है। a/b जो है ये अपरिमेय संख्या है, कह रहा है कब, जब कहता है a और b दोनों अपरिमेय संख्या होगा। यानी दोनों संख्या अगर अपरिमेय होगा तो कहता है कि ये अपरिमेय होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं इसलिए है कि इसका एक भाग का मतलब भी बट्टा ही होता है, तो इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं, अपरिमेय संख्या होगा, ये बात कह रहा है, इसका मतलब नहीं। आगे का था a/b एक अपरिमेय संख्या होगा तब जब एक परिमेय एक, हाँ ये हो जाएगा, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को भाग दीजिएगा तो अपरिमेय ही होगा, इसका जवाब हो जाएगा हाँ। अगला कहता यदि a और b धन परिमेय संख्या है तो √ab क्या होगा, तो अपरिमेय होगा, ये भी होगा हाँ, इसका भी जवाब हो जाएगा हाँ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। प्रश्न संख्या 1 है 2 + √3, ये परिमेय है या अपरिमेय ये जानना है। तो देखिए, आपको जानना कैसे है, ये तो परिमेय संख्या है, ये रूट के अंदर है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या, रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या कोई है, पूर्ण वर्ग का मतलब 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है 36 है 49 है, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो वो परिमेय हो जाता है। इसका मतलब एक ये परिमेय है, एक अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ा गया है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 2 नंबर का सवाल देखिए, 3 √28
तो रूट 7 दिया है। तो जब भाग दिया है आप इसको बट्टा में लिख सकते हैं, लिख लीजिए 3 रूट 28 बट्टा 2 रूट 7। अब देखिए रूट के अंदर वाला अंदर से और बाहर वाला बाहर से भाग होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और पूरा पे 28/7 लिख सकते हैं। अब 7 से ये कटेगा 4 बार में, तो हो गया 3/2 रूट में अंदर 4 हो गया, 3/2 और रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब 2 2 कट जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 हुआ। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिए आप, 3√2 दिया है गुना 4√3 दिया है, तो गुना भी आपको बाहर वाले बाहर से करना है, रूट के अंदर वाले को अंदर वाले से करना है। तो 3 गुना 4 कीजिएगा तो 4 या 12 हो जाता है, 12 गुना √2 गुना √3 कीजिएगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको ये रूट के बाद ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसका मतलब 12√6 हो गया। ठीक है, ये पूरी संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब यही हुआ कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। चौथा नंबर में देखिए √2 दिया है गुना करनी में 3 दिया है और यहाँ पर करनी में 4 दे के 4 दिया है। देखिए ना तो ये इसका घनमूल निकल पाएगा, ना तो इनका 4 में से 1 निकालने की बारी आएगा तो 2 दुए बार आएगा, ये भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या करनी के अंदर ही रहेगा, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये पूरी असंख्य हो गया। 5 नंबर है 2 पाई। देखिए इसका मतलब 2 गुना पाई, तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 2 परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय को परिमेय से गुना कीजिएगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। आगे छठा देखिए, छठा में दिया है 27/8 दिया है, इसका घनमूल करना है, तो 27 को तोड़िएगा तो 27 का घन 3 करना है, 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 कीजिएगा 27 होगा, 3 में से 1 निकालना है, 3 निकल गया, 8 2 2 2 को गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 में से 1 निकालना है, 2 निकल गया। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या।